खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? कौन? कौवा, देखूं, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंताग्रस्त। खंबा, गई कहाँ? यही तो थी, कहीं नहीं मिल रही। उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके कहीं ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो, मैं यहाँ हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ साहित्य की इस अविरल यात्रा में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। आप सुन रहे थे संवाद, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं। आप पापा खो गए एकांकी, जो विजय तेंदुलकर जी के द्वारा लिखी गई है, उसी के एक अंश को सुन रहे थे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ बातचीत पर बातचीत करेंगे। आप सोचते होंगे, क्या बातचीत पर भी किसी के साथ बातचीत हो सकती है? जी, बातचीत यद्यपि साहित्यिक दृष्टि से किसी विधा का दर्जा प्राप्त नहीं है, पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहानी लीजिए, एकांकी लीजिए, यहाँ तक कि कविताओं में भी बातचीत को बहुत अधिक स्थान दिया गया है, संवादों को बहुत अधिक स्थान दिया गया है। आपने प्रसिद्ध कविता एक दोहा सुना होगा, बतरस लालच लाल के मुरलीधरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे बेन कहे नटी जाए। तो इस प्रकार इस दोहे में भी परस्पर बातचीत का संकेत किया गया है और बताया गया है कि बत रस, यानी बातों में जो रस होता है उसका आनंद अलग है, उसकी अनुभूति अलग है। बातचीत के माध्यम से सहज रूप में ही आप ज्ञानार्जन कर सकते हैं। बातचीत सभी विधाओं के लिए महत्वपूर्ण कारक है और आप जानते हैं कि बातचीत में संवाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के साथ जब आप बातचीत करते हैं तो उसका आनंद अलग ही होता है। आइए एक छात्रा से बातचीत कर उसका पक्ष जानने की कोशिश करें। जाह्नवी, यह बताइए, सच्चाई और वहम में क्या अंतर है? सर, सच्चाई तो यह है कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, परंतु आपका वहम यह है कि हम पढ़ रहे हैं। तो देखा आपने, कितना गजब का उत्तर जाह्नवी ने दिया है कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, यह सच्चाई है, पर हम पढ़ रहे हैं, आपको वहम है। उन शब्दों को किस सलीके से यहाँ व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की जो कलाएं होती हैं, उनके माध्यम से हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। आप बड़े से बड़े साक्षात्कार में चले जाइए तो यहीं से बातचीत शुरू होती है, आपका नाम क्या है, ताकि आप सहज स्थिति में आ सकें और आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, जो आपकी क्षमता है, जो आपकी सक्षमता है, उसे बाहर निकाला जा सके। एक बार शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को आम के चित्र में रंग भरने के लिए कहा, तो उन्होंने देखा कि एक बच्चे ने अपने आम के चित्र में हरा रंग भरा है, एक ने पीला रंग भरा है और एक ने नीला रंग भर रखा है। शिक्षक ने हरे रंग वाले से पूछा कि भाई ये तूने हरा रंग क्यों भरा? तो उसने कहा, सर ये कच्चा आम है। अब उन्होंने पीले रंग वाले से पूछा, उन्होंने कहा, सर हमारा यह आम पक गया। उन्होंने नीले वाले से पूछा, भले आदमी, आम कभी नीला होता है क्या? तूने नीला रंग इसमें कैसे भरा? तो उसने जवाब दिया, सर मैं देखना चाहता था कि यदि आम नीला होता तो कैसा होता। प्रिय विद्यार्थियों, कितना गंभीर और महत्वपूर्ण जवाब उस विद्यार्थी का है। जो चीज़ संसार में कहीं नहीं होती, वो हमारे विचारों में होती है और विचारों के माध्यम से वह बाहर आती है और विश्व में परिवर्तन का कारक बनती है। तो संवाद आपके विचारों को
बाहर निकालने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष बाबू ने यदि यह नारा दिया तो इसके पीछे भी एक बहुत गहरा विचार है। जय जवान जय किसान, यह भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। इनकलाब जिंदाबाद, यह भी भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण विचार है। तो संवाद आपके विचारों को मस्तिष्क से बाहर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको विभिन्न विधाओं में संवादों का अध्ययन करना चाहिए। संवाद की अपने आप में बड़ी विशेषताएं होती हैं। नाटक आदि विधा के तो प्राण तत्व होते हैं, एकांकी में भी वे प्राण तत्व का ही काम करते हैं। आप देखते होंगे कहीं गहरा अंधेरा है और एकदम से एक पात्र दूसरे पात्र से पूछता है, अरे श्याम तुम यहां कैसे आए? तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है जो दर्शक बैठे हैं उन्हें यह बताना कि हमारे सामने जो पात्र है उसका नाम श्याम है। अब संवाद दूसरा देखिए, अरे श्याम इस गहरे अंधेरे में तुम यहां क्या कर रहे हो? तो इसका उद्देश्य क्या हुआ? इसका उद्देश्य यह बताना हुआ कि इस समय चारों तरफ गहरा अंधेरा है और जो पात्र जिसके साथ बातचीत की जा रही है वह श्याम है। तो इस तरह से संवाद कथा के विकासक होते हैं, नाटकीय होते हैं, चुटीले होते हैं और कविताओं में भी संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः आपको पढ़कर इन संवादों के प्रति अपनी समझ पैदा करनी चाहिए। और हरियाणा की जिस भूमि में हम रहते हैं वहाँ तो यदि आप संवाद सुने तो आपके लिए बहुत ही आनंददायक रहेंगे। एक ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर लेके जा रहा है और उसके सामने एक बिल्कुल दुबला पतला सा व्यक्ति आगे चल रहा है। तो वह उससे कहता है, हरियाणवी भाषा में कहता है, अरे पहलवान साइड में उल्ले। तो जो उसका उत्तर है वो अपने आप में गजब का है कि पहलवान ही कह दिया तो ऊपर कयाण दे। तो आप देखते हैं कि संवादों में व्यंग शैली होती है। बात सीधे जो कही जाती है उसका अर्थ वह नहीं होता, पर बात बहुत ही गहरे तरीके से भी संवादों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से कही जा सकती है। आप अपने विद्यालय में एक बार सारा घूम के आइए और फिर हम आपसे विद्यालय के बारे में बात करेंगे। आप परिवार में जाइए और फिर हम परिवार के बारे में बात कर सकते हैं। तो इससे हमारे जो संवाद करने का सामर्थ्य है वह विकसित होता है। अब हम एक छात्रा से उसके विद्यालय के बारे में संवाद करते हैं। जाह्नवी, आपने अपने विद्यालय का दौरा किया। आप मुझे बताइए, आपको अपना विद्यालय कैसा लगता है? मुझे मेरा विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैदान है, खेलने के लिए मैदान है, प्रयोगशालाएं हैं, पुस्तकालय है। अच्छा जी, तो क्या आप कभी पुस्तकालय में गए हैं? जी, मैंने पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें भी पढ़ी हैं। तो आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है? मेरी पसंदीदा पुस्तक मुंशी प्रेमचंद जी की बड़े भाई साहब हैं। क्या आप कभी कंप्यूटर लैब में भी जाती हैं? जी हाँ, वहाँ मेरे कंप्यूटर के शिक्षक मुझे कंप्यूटर के बारे में बहुत सी चीज़ें बताते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी प्रकार से अपना अध्ययन करती रहें। धन्यवाद। देखा आपने किस प्रकार एक छात्रा जिसने अपने विद्यालय को खुली आंखों से देखा है वह सक्षमता के साथ संवादों के माध्यम से अपने विद्यालय की विशेषताओं को हमारे सामने रखती है। अब हम कार्यपत्रक 41 में जो संवाद दिए गए हैं उसके माध्यम से उसे हल करेंगे और कार्यपत्रक 42 के माध्यम से हम संवादों का अध्ययन करेंगे। कार्यपत्रक 41 पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर दो। लप्पन और टप्पन नाम के दो दोस्त थे। पूरे गांव में उनकी दोस्ती मशहूर थी क्योंकि जब वो बात करते तो 2-3 दिन तक लगातार बात ही करते रहते, पर जब झगड़ा करते तो इतना झगड़ते कि पूरा गांव उनका झगड़ा सुलझाने लगता। उनके बाद यह दोनों 2-3 दिन बिल्कुल बात नहीं करते थे। एक दिन उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई
कि टप्पन ने लप्पन के हिस्से का सारा घी खा लिया। बातचीत कुछ इस तरह शुरू हुई। टप्पन: सुन भाई, मेरा घी रोटी खाने का मन कर रहा है। घी तो बहुत महंगा हो गया है। हाँ भाई, तो क्या हम गाय पाल ले? हाँ, फिर गाय हमें दूध देगी। उसके बाद हम दूध को उबालकर ठंडा करेंगे। दूध के ऊपर जो मलाई आएगी, मैं रोज उसे इकट्ठा करूंगा। फिर मैं उस मलाई से मक्खन निकालूंगा। मैं मक्खन को पकाकर घी बना दूंगा। वाह वाह, मैं फटाफट रोटी बनाकर सारा घी खा लूंगा। यह सुनते ही लप्पन को गुस्सा आ गया और लड़ाई शुरू हो गई। गांव वाले यह नहीं समझ पा रहे थे कि घी कहां से आया और टप्पन ने कब खाया। पता नहीं यह लड़ाई कब और कैसे रुकेगी। तो आपने देखा ये कितना रोचक और आनंददायक संवाद है। इसके आधार पर आप क्या इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? पहला प्रश्न है, घी कैसे बनता है? रिक्त स्थान भरकर घी बनाने का तरीका पूरा करो। दूध को उबाला जाता है, उसके बाद ठंडा करते हैं, उसके बाद दूध पे जो मलाई आ जाती है उससे मक्खन बनाया जाता है और उस मक्खन को पकाकर घी बना लिया जाता है। इसी प्रकार कार्यपत्रक 42 के माध्यम से भी आप टप्पन लप्पन की बातचीत को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और संवाद का आनंद ले सकते हैं। अपने पिछले झगड़े के बाद टप्पन और लप्पन ने पूरे 3 दिन बातचीत नहीं की। आज लप्पन का जन्मदिन है तो टप्पन से रहा नहीं गया। टप्पन लप्पन के घर पहुंचा। लप्पन की मम्मी ने दरवाजा खोला। टप्पन: आंटी जी नमस्ते, लप्पन कहाँ है? नमस्ते बेटा। लप्पन पीछे आंगन में चुपचाप बैठा है, जाओ उससे बात करो। जी आंटी। टप्पन लप्पन के पास आंगन में जाता है। लप्पन उसे देखकर खुश हो जाता है। लड़ाई लड़ाई माफ करते हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आ भाई, गले लग जा। पता है, मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रहा था। तुम मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? भाई, मैं तेरे लिए घी लाया हूँ। तेरे हाथ तो खाली हैं। घी कहाँ है? मेरी जेब में। माँ ने घी का डला कटोरी में रखा था, मैंने कागज में लपेटकर जेब में रख लिया। यह कहते कहते टप्पन ने जेब में हाथ डाला और कागज बाहर निकाला। घी पूरी तरह पिघलकर बह गया था। जेब से निकला तो सिर्फ घी से सना हुआ कागज। लप्पन रोते हुए: अरे, पिछली बार भी तू सारा घी खा गया था, इस बार भी तूने मेरा घी बहा दिया। भाई माफ करो, मैं कागज को निचोड़कर घी कटोरी में भर देता हूँ। यह सुनकर लप्पन और जोर से रोने लगा। रोते रोते वह कहता रहा: हाय, मेरा घी पहले टप्पन खा गया, फिर कागज। तो देखा आपने, लप्पन और टप्पन के बीच का यह संवाद कितना आनंददायक और ज्ञानवर्धक है। इसके माध्यम से आप क्या इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? टप्पन लप्पन के घर क्यों गया? लप्पन क्यों रोने लगा था? तुम टप्पन और लप्पन का झगड़ा कैसे सुलझाते? आप अपने दोस्त से किस बात पर झगड़ा होता है, फिर आप उसे कैसे सुलझाते हैं? इस प्रकार आपने इस वीडियो के माध्यम से बातचीत के संदर्भ में संवादों के बारे में जाना। संवादों के महत्व से आप परिचित हुए। किस प्रकार पढ़कर संवादों को समझा जा सकता है, उनके विषय में आपने जाना। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अखबार से, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से, कहानियों से संवादों को अलग से रेखांकित करके उनकी विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करें। इससे न केवल आपका संवाद सामर्थ्य विकसित होगा, अपितु आपकी भाषा भी बहुत समृद्ध होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।